कि संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 43वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो प्रश्न है कि संविधान में पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक है। ठीक है, तो इनसे जुड़े कुछ तथ्य हैं। क्या तथ्य हैं कि अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायतों का उल्लेख है। तो 243 ए में क्या है? तो 243 ए में पंचायतों का उल्लेख है, जो जिसमें ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का गठन की बात की गई है। ठीक है, इनसे जुड़े कुछ तथ्य हैं। अनुच्छेद 243 बी है, 243 में सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, यानी पंचायती राज सिस्टम के 3 स्तर होंगे। 243 सी पंचायतों की संरचना की बात की गई है। चुनाव तरीका कैसे होगा? अनुच्छेद 243 डी SC ST महिलाओं के लिए आरक्षण कम से कम 33% सीटें आरक्षित हों। 243 ई कार्यकाल की बात की गई है, और 5 साल का कार्यकाल है, बीच में भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियां, अधिकार, कर्तव्य, ये 243 जी में पंचायती राज सिस्टम की होंगी। इसमें 29 विषय आते हैं, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ये चीजें आती हैं। और हमने बताया कि भारतीय संविधान का जो 43वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो DPSP भाग 4 में अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।